अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अंडर 19 आलमी कप क्रिकेट में नुमाया मुजाहरा। वज़ीर आला तेलंगाना ने क्रिकेटर त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का किया ऐलान। एहतजाज की कोशिश, पीआरएस रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी जेर हिरासत। जिले संगारेड्डी में एहतजाज से हल्की कशीदगी। देही इलाकों की तरक्की बीआरएस पार्टी से ही मुमकिन। कोहिड़ा मंडल में तंजीमी इजलास से सतीश कुमार का खिताब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के पाइपों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, राउडी शीटर जेर हिरासत। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज। सरकारी मुलाजिमीन चैट जीपीटी और डीप सीक का इस्तेमाल ना करें, हुकूमत हिंद की वार्निंग। और अमेरिका में गैर मुकीम 205 हिंदुस्तानियों को लेकर परवाज पहुंची पंजाब। जरूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें एयरपोर्ट से कर दिया जाएगा रिहा। और अब खबरों की तफसील। खवातीन की अंडर 19 आलमी क्रिकेट कप में नुमाया मुजाहरा करने वाली क्रिकेटर त्रिशा ने बुध को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स में वाक़ क़यामगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर आला ने त्रिशा को हाल ही में मुनक़िदा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने त्रिशा से ख्वाहिश की कि वो क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और मुस्तक़बिल में मुल्क का मज़ीद नाम रोशन करें। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेटर त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए और तेलंगाना की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की रुकन धरुती केसरी को 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की हेड कोच नौशीन और ट्रेनर शालिनी को भी 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, एससीटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, सीएम सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को कांग्रेस पार्टी के एमएलएज के साथ इजलास मुनक़्क़द करेंगे। हैदराबाद में मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक एमएलएज के साथ ये प्रोग्राम मुनक़्क़द होगा। वज़ीर आला के साथ एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बल्दिया के इंतखाबात, पार्टी तंजीमी ढांचा और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आदिलाबाद, निजामाबाद और खम्भम अजला के एमएलएज के साथ 3 ता 4 बजे शाम और करीमनगर और वरंगल के एमएलएज के साथ शाम 4:15 से 5:15 बजे तक इजलास होगा। बारजा शाम 5:30 ता 6:30 तक वो नलगुंडा, हैदराबाद और मेदक अजला के एमएलएज से मुलाकात करेंगे। वो शाम 7:45 से 7:45 बजे तक रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला के एमएलएज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुमताज़ रूहानी पेशवा और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता प्रिंस आगा खान के इंतकाल पर उन्हें खिराज पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि उनका इंतकाल इंसानियत के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। आगा खान को एक मशहूर समाजी जहदकार और इंसान दोस्त के तौर पर दुनिया भर में खुसूसी पहचान मिली। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आगा खान फाउंडेशन के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में अस्पताल, तालीमी और सकाफती इदारे कायम करते हुए माशरे के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि गुरबत के खात्मे, विरसे के तहफ़्फ़ुज़, तिब्बी खिदमात और तालीम के शोबों में आगा खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
हैदराबाद में आगा खान फाउंडेशन के ज़रिए इंतज़ाम इदारे काबिल सताइश हैं। रेवंत रेड्डी ने आला इक़दार पर अमल करने पर आगा खान की सताइश की, जिन्होंने ज़िंदगी भर इंसानियत के वक़ार को ऊंचा किया। वज़ीर आला ने उनके पसमानदगान लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। जिले संगारेड्डी में आज उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब बीआरएस एमएलए सुनीता रेड्डी ने पार्टी लीडरों के साथ जिले के नालावेली के गांव वालों से मिलकर डंपिंग यार्ड के खिलाफ एहतजाज की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया और गांव के बाहर लाकर छोड़ दिया। बड़ी तादाद में बीआरएस लीडरों के साथ सुनीता रेड्डी गांव में डंपिंग यार्ड की मुखालिफत करने गांव पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें गांव में दाखिल होने से ये कहते हुए रोक दिया कि दफा 144 CRPC नाफिज है। पुलिस से दरख्वास्त करने के बावजूद कि इसे गाँव वालों से बात करने और उनकी राय जानने की इजाज़त दी जाए। पुलिस ने उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस के साथ उनकी बहस और तकरार हो गई। बालिज़ां पीआरएस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए क्योंकि उन्हें गांव वालों से मिलने नहीं दिया गया। जब सुनीता लक्ष्मण रेड्डी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थी तो पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने पुलिस पर तनकीद की कि वो एक मुंतखबा नुमाइंदे के तौर पर गांव वालों से बात करने के लिए उसके हक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशफ़ा बहादुरपुरा मंडल हैदराबाद में मुनक़िदा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम छोटी छोटी इब्तिदाई बीमारी इलाज व मुआलजा के सिलसिले में जलसे से इज़हार ख़याल करते हुए अलहाज मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने बताया कि मुसल्लिहीन आलम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाज़ेह इम्तियाज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की भलाई और दुनिया व आखिरत में चैन से रहने के लिए ऐसे नफीस इरशादात फरमाए हैं जो सुरमय बसीरत हैं। मुसन्निफ़ीन व मौक़िक़ीन इन ही मोतियों को पुरोकर आम कर देते हैं। इन मुबारक तालीमात का एक पहलू सेहत से मुतालिक है, जो इसमें सेहत की हिफाजत और बीमारी का इलाज दोनों पहलू मिलते हैं। हुफ़्ज़ान सेहत की अहमियत और इसके हुसूल के तरीक़ेकार के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में एक लाहिया अमल मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि आज बैनुल अक़वामी सतह पर इलाज को एहतियाती प्रिवेंशन मेडिसिन और मुआलजाती मेडिसिन क्यूरेशन में तकसीम कर दिया गया है। अब एहतियात इलाज से बेहतर है कि पेश नज़र तिब के एहतियाती पहलुओं को बतौर ख़ास मरकूज़ किया जा रहा है। जब सीरत तैयबा का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि सफाई और पाकिज़गी, माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम, मुतवाज़िन खुराक के एहतमाम, वर्जिश और जिस्म की सलामती, फ़िटनेस के हवाले से हकीम व दाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशबहा तालीमात मशाल राह है। इसके साथ ऐसी दुआएं भी हैं जिनमें अल्लाह ताला से सेहत और सलामती तलब की गई हैं। सेहत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाफ़ी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपने मरज़ से पहले, अपने मालदार होने को अपनी मोहताजी से पहले, अपनी फ़िरागत को अपनी मसरूफ़ियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। ताहम ये भी हकीकत है कि उमूमन सेहतमंद होने की हालत में आदमी की तवज्जो इस अजीम नेमत की तरफ नहीं होती और ये कीमती ज़माना ज़ाया हो जाता है। इबादत की कसरत, दीन की मेहनत और खुदा ताला को राज़ी करने वाले आमाल में मशगूलियत जैसे सेहतमंद होने की हालत में हो सकती हैं। साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि तेलंगाना रियासत के देही इलाकों बिलखुसूस कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों की मुकम्मल तरक्की अवामी ज़रूरियात की तकमील भारत राष्ट्र समिति के ज़रिए ही मुमकिन होगी। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान किसी भी हुकूमत ने तमाम मवाज़ियात को एक साथ तरक्की के मौक़े फराहम नहीं किए गए। प्रगति को एक मिशन के तौर पर रियासत भर में मुनक़्क़द किया गया, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुई। वो ज़िला सिद्दीपेट के कोहेड़ा मंडल मुस्तक़िल पर सदर अंजुमन इमदाद बाहमी पी देवेंद्रा राव की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा पार्टी क़ायदीन की तंज़ीमी इजलास को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने
देही तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया, जो इसके नतीजे में तमाम मवाजियात में तरक्याती काम ठप होकर रह गए। आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम होना पड़ा। उन्होंने वॉलग्राम पंचायत व मंडल व जिला परिषद इंतखाबात में एकजुट होकर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करने का मशवरा दिया और कहा कि रियासती अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार हो चुकी हैं और तब्दीली और BRS पार्टी का इख्तिदार वापसी की मुंतजर हैं। वी सतीश कुमार ने इजलास के दौरान मंडल के तमाम मवाजियात में पार्टी के तंजीमी मौक़िफ़, कामयाबी के इम्कानात और उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए तफसीली जायजा लिया और पार्टी कायदीन व कारकुनों पर जोर दिया है कि वो पार्टी के मुफाद और पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी को अपनी मुफाद और निजी इख्तिलाफात पर तरजीह देते हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात का सामना करें। पार्टी कायदीन उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें करें और टिकट से महरूम कायदीन को पार्टी के ओहदों से नवाजने का उन्होंने ऐलान किया। इजलास को पार्टी कायदीन किराज श्रीहरी और दूसरों ने भी मुखातिब किया। मोहम्मद अब्दुल रहीम जंगलात कॉरपोरेशन डायरेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में तबक़े वारी असास पर मरदमशुमारी और कमज़ोर व पसमानदा तबक़ात को आबादी की बुनियाद पर तरक्याती रकूमात मुख्तस करने का ऐलान ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल असम्बली हल्के से वाबस्ता कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पुरजोश खैर मकदम करते हुए टाउन में सदर ज़िले कांग्रेस कमेटी साबिक़ रुकन असम्बली टी नरसा रेड्डी की क़यादत में जश्न मनाया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और अपनी खुशी व मसरत का इजहार करते हुए रियासत की तारीख में पहली मरतबा BC तबक़ात के लिए मरदमशुमारी की गई और बराबर का हिस्सा हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। सदर मार्केट कमेटी वी नरेंद्र रेड्डी, नायब सदर मोहम्मद सरदार खान, साबिक़ सदर बल्दिया भास्कर, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन समीर और दूसरों ने रियासती हुकूमत कांग्रेस पार्टी की कौमी व रियासती क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया और इदारे जात मुकामी में 42% टिकट BC तबक़ात को देने के ऐलान को तारीख़ी करार देकर पार्टी के कामयाबी के इम्कानात को मज़ीद रोशन करने वाला फैसला करार दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस पार्टी के याक़ूतपुरा के MLA जाफ़र हुसैन महराज ने 3 मुख्तलिफ मुकामात पर जारी CC रोड की तामीरी कामों का मुआयना किया, जिनमें से 2 सड़कें तकमील के करीब हैं, जिनकी तखमीना लागत 34.50 लाख है। इस मौके पर याक़ूतपुरा रुकन असम्बली के हमरा वसीउद्दीन, रेन बाजार कॉरपोरेटर, AIMIM प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। मदीना नगर रेन बाज़ार डिवीज़न याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी में 3 रोड का काम चालू हुआ है। 2 रोड तकरीबन मुकम्मल होने के तरफ है, जिसकी लागत 34,50,000 रुपये है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब मौजूद है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मदीना नगर के और रेन बाज़ार डिवीज़न के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हम कामों को न सिर्फ तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि कामा मुकम्मल कराने के लिए बस्ती वालों का सपोर्ट लेके उनके हिसाब से ही काम करा के दे रहे हैं। अल्लाह का करम है कि मेरे साथ में तमाम बस्ती के लोग आज मौजूद थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर भी मौजूद थे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो प्रोग्राम के अंदर आप लोग आए हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने शहर के इलाके मौला का चिल्ला के करीब एक नई CC सड़क की तामीर काम के दौरान ओहदेदारों ने नीचे एक छुपा हुआ नाला दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से सीवरेज ओवरफ्लो का मसला लाहक था। इतला मिलने पर AIMIM याक़ूतपुरा के MLA जाफ़र हुसैन महराज फ़ौरन हरकत में आ गए। उन्होंने GHMC के ओहदेदारों बशमूल डिप्टी DGM और वाटर वर्क्स के मैनेजर्स के साथ पहुँच कर जगह का मुआयना किया और मीडिया से बात करते हुए इसकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम आए दिन याकूतपुरे के अंदर रह के याकूतपुरे की आवाम की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब सोहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब मौजूद है और बस्ती के यहाँ पे पुराने पूरे लोग मौजूद है। इनसे मशवरा लेके लिए पुराने नाले कहाँ से आ रहे हैं, इसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, उसको पूरा कर रहे हैं। एक और नाले का जो चल रहा है, घरों के अंदर से निकल के घर के अंदर से नाला जा रहा और वो नाला भी उबल रहा है, जिसका हम कुछ दिन पहले पूरे ऑफिसरों को लेके आके जोनल कमिश्नर को लाके इंस्पेक्शन कराए हैं और हम टेक्निकली उसको मालूमात करके ये नाले को कहाँ से डाइवर्ट करें तो बेहतर रहता, क्योंकि काफ़ी घरों के नीचे से नाला जा रहा, बहुत पुराना ख़दीम नाला है। उसका भी काम शुरू करने के लिए हम GHMC के अंदर प्रपोज़ल डाले हैं। इंशाल्लाह वो काम का भी प्रपोज़ल बनाएंगे। कुछ दिन के बाद में वो काम प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह काम कराने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल KGH में एक इम्कानी खतरनाक वाक़या टल गया, क्योंकि सरकर्दा रॉडी शीटर वो अस्पताल के साबिक़ मुलाजिम ने अस्पताल के केयर यूनिट में ऑक्सीजन की फराहमी को सबूताज करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मुबैना तौर पर गांजे के नशे में राजू ने ऑक्सीजन प्लांट के पाइपों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मदाखिलत करने पर अस्पताल के अमले को चाकू से धमकाया। KGH के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर शिवानंद के मुताबिक मुलजिम पहले अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर मुलाजिम था, लेकिन उसे समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने और शराब के नशे में काम करने की इत्तला मिलने पर बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर दाखिला अनिता ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये ऑक्सीजन प्लांट को सबूताज करने की इसकी पहली कोशिश नहीं थी। मुकामी पुलिस को पिछली शिकायत के बावजूद इसे सिर्फ इंतबा देकर छोड़ दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि इस मरतबा फौरी कार्रवाई की गई है। राजू और 2 साथियों के साथ अब पुलिस की हिरासत में हैं। उन्होंने कहा, हम अस्पताल की सिक्योरिटी का जामे जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि रियासत भर के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में CCTV कैमरों की तनसीब के अहकाम जारी किए गए हैं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। वन टाउन पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वज़ीर दाखिला ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकाम निगरानी के इक़दामात में तेजी पैदा कर रहे हैं। हैदराबाद में तालाबों, झीलों, नहरों और आबी ज़खायर के बफर जोन में गैर मजाज तामीरात को रोकने के लिए बनाई गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा और DRF की टीमों ने बंडलागुड़ा में झीलों में अंधाधुंध मिट्टी डालने वाली टिप्पर लॉरियों को रोक दिया। पहले मामले में DRF की टीमों ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के इंदिरा सागर झील में मिट्टी डालने के लिए पहुंची 4 टिप्पर लॉरियों को रोक दिया। झील में मिट्टी डालने और इसे मस्ता करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक JCB को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरे मामले में पेट बशीराबाद में DRF की टीमों ने देवलापल्ली समरकुंटा झील में मिट्टी डालने के लिए पहुंची एक टिप्पर लॉरी को रोककर इसे पेट बशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने कहा है कि एजेंसी उन अफराद पर नजर रखे हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर मिट्टी और घरेलू मलबा झीलों और अवामी मुकामात पर फेंकते हैं। फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने हैदराबाद के शाहपेट में वाक़ नलसार यूनिवर्सिटी में कैंटीन का मुआयना किया। अहदेदारों ने केबिन कैप्टन का तफसीली तौर पर मुआयना किया, जो श्री साई गणेश केटरर्स के जरिए चलाई जाती हैं। मुआयने से पता चला है कि कैंटीन का FSSAI लाइसेंस गज़ा की तैयारी के अहाते के बजाय रजिस्टर्ड एड्रेस के तहत हासिल किया गया था। साथ में फूडस्टेक में तरबियत याफ्ता सुपरवाइजर की कमी थी, जो खुराक की हिफाजत के मियारात को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है। मजीद खिलाफ वर्जियों में कीड़ों पर काबू पाने के रिकॉर्ड और पानी के तज्जिए की रिपोर्टों की अदम मौजूदगी शामिल है। मुआयने के दौरान अहदेदारों ने स्टोर रूम में चूहों की गलाजत और झिंगुरों का पता चलाया। इस मौके पर पाए जाने वाले कच्चे राजमा जो 90 किलोग्राम पर भी लेबल नहीं लगाया गया था, जिससे खाने की हिफाजत के मजीद मसाइल पैदा हुए। तैयारी और खाने की जगहों पर खिड़कियों और दरवाजों पर कीड़ों से पाक स्क्रीनें नहीं लगाई गई और तैयारी के इलाके में फर्श पर खतरनाक तौर पर फिसलन पाया गया। तिरुपति तैयारी में टेक्निकी खराबी के सबब रवानगी में ताख़ीर हुई, जिस पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 47 मुसाफिरों ने एहतजाज किया। ये तैयारा बुध की सुबह 5:30 बजे रवाना होने वाला था, ताहम इस तैयारे में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में इसकी रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई।
इन मुसाफिरीन ने तैयारी की रवानगी में ताख़ीर पर एहतजाज किया। इन मुसाफिरीन ने कहा कि इस टेक्निकी खराबी की वजह से वो 4 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उन्होंने एयरलाइंस के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। शादी की तकरीब के लिए बैंक से निकाल कर ले जाए जाने वाली रकम पर मुश्तमिल बैग की चोरी 2 व्हीलर से कर ली गई। ये वाक़या तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नारायण नामी शख्स ने अपने रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में बैंक से 4 लाख रुपए निकाले। वो अपनी 2 व्हीलर पर रकम का बैग लेकर जा रहा था। उसने दुकान से कुछ खरीदने के लिए अपनी गाड़ी को रोका और दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान नामालूम शख्स की 2 व्हीलर से रकम पर मुश्तमिल बैग लेकर फरार हो गया। ये वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। नारायण की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया और इस नामालूम चोर की तलाश शुरू कर दी गई। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बुध को एक 22 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त मगरबी बंगाल की रहने वाली रीतूजा बासु के तौर पर की गई है। वो गच्ची बावली के सिद्दीक नगर में एक प्राइवेट हॉस्टल में मुकीम थी। उसने हॉस्टल के अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेश ने नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लोकेश ने राजनाथ सिंह को मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद आंध्र प्रदेश में किए गए तरक्याती इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने रियासत में दिफाई क्लस्टर के क़याम की भी दरख्वास्त की। दिफाई मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत पर रोशनी डालते हुए लोकेश ने मरकज़ पर जोर दिया है कि वो आंध्र प्रदेश में दिफा से मुताल्लिक़ सनती इकाइयों के क़याम में सहूलत फराहम करे, जिसमें खातिर ख़वा सरमायाकारी को राग़िब करने और रोजगार के मौके पैदा करने के शोबे की सलाहियत पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत रियासत की तरक्की को बहाल करने के लिए काम कर रही है, जिसे उन्होंने साबिक़ा इंतजामिया के बद इंतजामी करार दिया। लोकेश ने मरकजी वजीर को अमरावती की तरक्की और पोलावरम आपाशी प्रोजेक्ट में पेशरफ्त से भी आगाह किया। इन इलाकों में मरकज के ताउन को तस्लीम किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की मदद करने के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दावा किया कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इस पर 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जों का बोझ पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि मखलूत हुकूमत हिकमत अमली के साथ आंध्र प्रदेश की तरक्की को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विकसित भारत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन के साथ हम आहंग करने के लिए काम कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने यकीन दिलाया है कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। नंदीगामा में दर्जे हरारत में 6.2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ, जो रियासत में सबसे ज़्यादा है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मछलीपट्टनम में 35.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि आम दर्जे हरारत से 6 डिग्री ज़्यादा है। नरसापुर 5 डिग्री के इजाफे से 34.5 डिग्री और तोनी में 4.7 डिग्री सेल्सियस से 35.4 डिग्री तक पहुँच गया है। श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में कलंगापट्टनम में बिल तरतीब 29.1 और 31 डिग्री सेल्सियस सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में अज़म तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले और इसके आसपास के इलाकों में गुज़िश्ता 45 दिनों में तकरीबन 4 लाख मुर्गियां हलाक हो गईं। महकमे अफजाइश मवेशियान ने इसकी वजह मालूम करने के लिए नमूने जांच के लिए भेजे। महकमा के डायरेक्टर दामोदर नायडू ने कहा है कि नमूने भोपाल और विजयवाड़ा के लैब में भेजे गए हैं ताकि इन अमवात की वजह से बीमारी की तस्दीक हो सके। उन्होंने बताया है कि किसान बायो सिक्योरिटी के इक़दाम को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि बीमारियों के फैलाव की बुनियादी वजह हैं। बाज़ किसानों ने मुर्दा मुर्गियों को नहरों में और गलियों में कचरे के ढेरों पर फेंक दिया, जिससे इन्फेक्शन फैलता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी एहतियात को नज़रअंदाज किया गया, जिसके नतीजे में आमतौर पर मुर्गियों की मौत होती है। सरकारी तौर पर इस मौसम में परिंदों की मौत होती है और हर साल ये होता है।
इस ओहदेदार ने कहा है कि हम किसानों को बायोसिक्योरिटी की अहमियत के बारे में वाकिफ करवाने के लिए इजलास मुनक्कद कर रहे हैं। काश्तकारों को सेहत और हुफ्ज़ान सेहत के बारे में मशवरे देने के लिए डॉक्टर भी फॉर्म्स का दौरा कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अवाखिर तक वाक़यात में कमी आएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.